तालिबान और पाकिस्तान में कशीदगी दो तरफा मामला नहीं, बल्कि ये कश्मीर में जारी पाकिस्तान और भारत की जंग अफ़गानिस्तान मुंतकिल हो चुकी है और अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान को प्रॉक्सी की जंग में धकेल दिया है। ये कहना है गुलबदीन हिकमत यार का। इस बारे में अज़हर अली खान से बात करते हैं। अज़हर भाई, गुलबदीन हिकमत यार ने तो बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह दिया कि तालिबान भारत की प्रॉक्सी बने हुए हैं, पाकिस्तान में जो कार्रवाइयाँ होती हैं उनके पीछे अफ़गान तालिबान ही हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। गुलबदीन हिकमत यार की बहुत गहरी नज़र है, हिज़्ब इस्लामी के सरबराह हैं और बहुत करीब से जानते हैं तालिबान को और जानते हैं कि उनकी नफ्सियात क्या है तालिबान की। अब मामला ये है कि तालिबान जब से इक़्तिदार पे काबिज़ हुए हैं, उन्होंने देखा है, उन्होंने अफ़गानिस्तान को एक नर्सरी बना दिया है दहशतगर्दी की। 20 से ज़्यादा आलमी दहशतगर्द तंजीमें जो रजिस्टर्ड हैं, अक़वाम मुत्तहिदा भी उनको समझती है, पाकिस्तान भी बार बार मुतालबा कर रहा है कि उनसे जान छुड़ाई जाए। उनको वहाँ पर न सिर्फ जगह दी है बल्कि पनपने का पूरा मौका दिया है। एक पूरी नर्सरी बन गई है, वहाँ पर उनकी अफजाइश हो रही है, वो तेज़ी से बढ़ रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बढ़ता जा रहा है। अज़हर भाई, ना सिर्फ अफजाइश और पूरी दुनिया के लिए खतरा बल्कि पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ा खतरा है और ये भारतीय प्रॉक्सी है। भारतीय प्रॉक्सी है, भारत की फंडिंग है, भारत की पूरी आशीर्वाद है, सपोर्ट है और उसके ज़रिए पाकिस्तान पर हमला कर रहे हैं। और इसलिए उनके लिए, भारत के लिए ये बहुत आसान हो गया है क्योंकि भारत अब एक तरह से कैमफ्लाज हो गया है, पीछे बैठ के चीज़ें कर रहा है और देख रहा है कि किस तरह से अफ़गानिस्तान की ज़मीन को इस्तेमाल किया जा सकता है। अब भी अफ़गानिस्तान की ज़मीन से जो हमला हो रहा है उसमें दहशतगर्द जो हैं वो हमला करते हैं पाकिस्तान पे, उसकी सपोर्ट बज़ाहिर तालिबान कर रहे हैं और उनको सपोर्ट हासिल है भारत की। तो भारत की जो जंग का जो उन्होंने कहा है ना कि कश्मीर से अब मुंतकिल हो गई अफ़गानिस्तान, तो अब कश्मीर के अंदर उन्होंने ये किया है कि एक तरह से डाइवर्ट कर दी है पूरी अटेंशन और उन्होंने कहा है कि अब अफ़गान सरजमीन इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से हमला करते हैं। वो पैसे लेकर दहशतगर्दी करते हैं, वो तो कहते हैं बस पैसा दो और जहां मर्जी दहशतगर्दी करा लो। बिल्कुल, ताज के सारे पत्ते उनके पास हैं, जिससे चाहते हैं वो कर लेते हैं। 20 से ज़्यादा तंजीमें हैं, हज़ारों दहशतगर्द हैं वहाँ पर और पाकिस्तान अगर उस वहाँ पर कार्रवाइयाँ कर रहा है पिछले कुछ अरसे के दौरान तो बहुत ही टारगेटेड कार्रवाइयाँ कर रहा है, बहुत ही स्पेसिफिक जगहों को निशाना बनाता है, प्रिसाइज अटैक करता है और उन नर्सरियों को एक एक करके ख़त्म कर रहा है। अब जब ये काम करता है पाकिस्तान, जब कहता है कि आप अपनी सरजमीन को एक दहशतगर्दों से पाक करें, तो उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं, वो तो हम नहीं कर सकते, उसमें झिझकते हैं, उसमें परेशानी उनको होना शुरू हो जाती है। हीले बहाने करते हैं, हीले बहाने करते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह भी अपनी ज़मीन को इस्तेमाल भी होने देते रहें और उस पर किसी तरह से कोई उंगली भी ना उठाए। तो अब पाकिस्तान जब इस तरह थक चुका, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे रही हैं हमारी फोर्सेज वहाँ हैं, सीनियर अफसरान से लेके एक आम सिपाही तक लोग शहीद हो रहे हैं और टेररिस्ट अटैक को नाकाम बना रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर टेररिस्ट को रोक रहे हैं। उसके लिए आगे एक शील्ड बने हुए, दीवार बने हुए। तो अब हम कोई बेवकूफ़ तो नहीं है कि एक के बाद एक अपनी जानें देते रहेंगे इस तरह से और वो लोग नए दहशतगर्द लेकर आएंगे। एक फ़ौजी तैयार करने में, एक मुल्क की पूरी हिफाजत करने में एक रिसोर्सेज लगते हैं, तैयारी होती है, वो कोई आम इंसान तो नहीं होता। ऐसे ही है। और वहाँ पर मामला ये है कि कोई भी इंसान वहाँ दहशतगर्दों को ज्वाइन करता है और उसके बाद आता है, अटैक करता है, उसको हम मार देते हैं तो वो मर जाता है। लेकिन उनका नुकसान क्या है कि उनका एक दहशतगर्द कम हो गया, वो वहाँ से नर्सरी से दोबारा एक और को दहशतगर्द बना के ले आते हैं, तो वो मुसलसल प्रोड्यूस कर रहे हैं। अज़हर भाई, ये भी सुना है कि बाकायदा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मंडियाँ सजती हैं, वहाँ पर दहशतगर्दों की खरीदो फरोख्त होती है। भाई, उनको वहाँ पे रहने की जगह मिल रही है, खाने पीने की जगह मिल रही है और एक ऐसा आदमी जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं है उनसे आके जुड़ जाता है और वो वैसे ही उसको फिर वो एक हैवान की सूरत में उसको पेश कर रहे होते हैं और फिर वो कहते हैं कि जाके इस पर अटैक करो और ये अटैक करना तो बहुत अच्छी बात है, तो इसीलिए वो पाकिस्तान पे जाके अटैक कर रहा होता है। अगर वो मर भी जाता है तो वो वहाँ अपनी नर्सरी से फिर किसी और को निकाल के भेज देते हैं। तो पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे देकर थक चुका है। वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में पाकिस्तान ने एक गैर मामूली कामयाबी हासिल की है और वो जो कामयाबी हासिल की है वो सारी कामयाबी को अपने खून से सेंचा है और हमने बेइंतहा हमारे जवानों ने इसके लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो उसके बाद अंदाज़ा ये होता है कि आप अगर अपनी ज़मीन से इस तरह से दहशतगर्दों की मंडियाँ लगा के उनको निकालते रहेंगे और आलमी दहशतगर्द तंजीमों को ला के यहाँ बसाते रहेंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान पर हमला करते रहेंगे, तो पाकिस्तान उनको इस तरह खाली तो नहीं छोड़ सकता। हम ये तो नहीं कर सकते ना कि अपनी सरहद खोल दें और कहें कि तुम्हें जितने दहशतगर्द पाकिस्तान भेजने हैं हमला करने के लिए भेजते अज़हर भाई, आपने आलमी दहशतगर्दों की बात की तो मैं इसे ख़ास तौर पर कहूँगा फितना हिंदुस्तान। वो दहशतगर्द जो हिंदुस्तान के पैसों पर पलते हैं, पैसा लेते हैं, असला लेते हैं और फिर पाकिस्तान पर हमला करते हैं। पाकिस्तान में हमला करते हैं, इस बात के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स में वो शवाहिद पेश किए हैं, उसको माना भी है। कई जगह पे भारत को पसपा होना पड़ा, भारत वहाँ गया था, उसने कहा था नहीं नहीं, पाकिस्तान जो कह रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं कह रहा है, हम बताते हैं कि असल सूरत हाल क्या है। तो पाकिस्तान ने जब एक एक करके वहाँ पर शवाहिद रखने शुरू किए तो उसके बाद उनको रिवर्स गियर लगा, वो भाग गए वहाँ से। ख़ास तौर पर कुलभूषण यादव अब हमेशा के लिए एक स्टिग्मा है बहुत बड़ा
बड़ा उनके लिए एक काला का निशान है जो उनके ऊपर लगा हुआ है। कुलभूषण यादव की सूरत में एक ऐसा अफसर है जो भारतीय फौज में एक कमीशन ऑफिसर था, एक अच्छी पोजीशन पे था, और वो आकर यहाँ पर टेररिस्ट अटैक कराता है और दहशतगर्दों को बाकायदा हायर करता है और उनको बताता है कि कहाँ तुम्हें हमला करना है, कैसे तुम्हें हमला करना है, और फिक्र नहीं करो, जितनी रिसोर्सेज हैं मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। तो ये जब आदमी पकड़ा जाता है, इतना हाई प्रोफाइल एजेंट जब रॉ का पकड़ा जाता है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके बाद भारत को समझ में नहीं आती कि एक्सेप्ट करें कि ये हमारा आदमी है या फिर इससे जान छुड़ा लें। तो वो अब पहले डिनाइल मोड में रहते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि हाँ ऐसा है, हमें थोड़ा मानना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है उसका सर्विस नंबर है, उसकी फ़ौज से ताल्लुक़ के नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं, तो उसके बाद जाहिर है भारत को ये सारी चीज़ें माननी पड़ती हैं। तो भारत इस वक्त इस तरह से हमले कर रहा है कि वो अफगान सरजमीन के ज़रिए राउट कर रहा है सारी दहशतगर्दी को, और उसके बाद वो बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, मुख्तलिफ़ जगहों पर ये टारगेट करके मुख्तलिफ़ जगहों को भी निशाना बनाता है, आम लोगों को भी निशाना बनाता है, और ये तासुर देने की कोशिश करता है कि ये तो शायद टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। ये टेररिस्ट अटैक बेशक हो रहे हैं, लेकिन इसके पीछे भारत है और ये भारत की प्रॉक्सी है। यानी गुलबदीन हिकमत यार का जो बयान है कि जो कश्मीर की जंग है वो वहाँ से अफ़गानिस्तान में शिफ्ट हो चुकी है और अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान को प्रॉक्सी की जंग में धकेल दिया, आप इसे बिल्कुल सच समझते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अमीर खान मुत्तकी जो उनके वज़ीर ख़ारजा हैं, जब जाके बैठे थे इंडिया के अंदर, तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया जिससे वाज़े तौर पे ये बात समझ में आई कि जो मकबूजा कश्मीर है वो भारत का हिस्सा है। वहाँ पर जब आप जाते हैं और उनके साथ मिलते हैं एक ऐसे लोगों से जो दुनिया में नाकाबिले एतबार तरीन सियासी क़यादत है, नाकाबिले एतबार तरीन कौम है, कि जब वो ईरान के ख़िलाफ़ भी वो साजिशें कर रही होती है, वो नेतन्याहू से भी मिल रही होती है, जब आपको इतने वाज़े सबूत नज़र आने के बावजूद भी आप उनको अपना हमदर्द और पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। पाकिस्तान ने आपके लोगों को यहाँ पर रखा, उनकी मेज़बानी की, लाखों लोगों की 40 साल तक उनकी मेज़बानी की, और उनके नतीजे में हमें जो तकलीफ़ें होती रहीं वो हमने सारी सही हैं। तो उसके बावजूद आपने जब मौका मिलता है आप आके खंजर का वार करते हैं हमारी पीठ पे, उसके बाद आप जिससे चाहते हैं मिल जाते हैं। जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो आपका दोस्त बन जाता है, वो आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। बल्कि इनके एक वजीर तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अफगानों का डीएनए और भारतीयों का डीएनए एक ही है, और मुझे लगता है ये डीएनए दहशतगर्दी का डीएनए है। ये दहशतगर्दी का डीएनए है, उनकी सरजमीन उन्होंने अपनी रेंट पे दी हुई है कि आओ हमारे पास से जो चाहे करो, बस हमें जो फ़ायदे देने हैं वो देते रहो। तो इस तरह जब आप रेंट आउट कर देंगे अपनी स्पेस को और अपनी सरजमीन को, तो पूरी दुनिया ये बात समझेगी। और ये अब पाकिस्तान का मसला नहीं रहा, ये मैं आपको बता दूं आदिल भाई कि ये अभी तक पाकिस्तान का मसला था कि उसके साथ दहशतगर्दी हो रही थी वहाँ अफगानिस्तान से। नहीं, बिल्कुल खित्ते का कोई मुल्क उनके हाथों से नहीं बचा हुआ। ईरान को उन्होंने बड़ा तंग किया, दूसरे ममालिक को बहुत तंग किया उन्होंने, जिस तरह उज़्बेकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, इन ममालिक को भी बहुत तंग किया इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है, और वहाँ से आके तंजीमें यहाँ जो उन्होंने दहशतगर्द तंजीमें रजिस्टर्ड की हुई थी इन ममालिक के अंदर, वो आके अब यहाँ पर अपने आप को ज़्यादा महफूज समझ रही हैं, उनको पनागाहें मिल रही हैं, वो यहाँ से पाकिस्तान पर अटैक लॉन्च कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पर लॉन्च कर रहे हैं, और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से इनको दहशतगर्द तंजीमें करार देना ये एक बहुत ही अहम संग मील है। इसलिए भी क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा ये समझता है कि अफ़गान सरज़मीन पर जो लोग पनप रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं है, ख़त्ते के 2-4 ममालिक के लिए ख़तरा नहीं है, वो अब आलमी ख़तरा बन चुके हैं, और इस ख़तरे से निमटने के लिए अब गैर मामूली किस्म के इक़दाम करने पड़ेंगे। अब ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये चूँकि आलमी मसला हो गया तो अब पूरी दुनिया को सामने आना पड़ेगा, एक आवाज़ होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान की आंखों में आंखें डाल के बात करनी पड़ेगी और उससे अपनी बात मनवानी पड़ेगी कि दहशतगर्दों की नर्सरियाँ ख़त्म करो, अपनी ज़मीन को जो तुमने किराए पर दिया हुआ है दहशतगर्दी की अफजाइश के लिए उसको ख़त्म करो, और इसके बाद ख़ास तौर पे भारत से पींगे बढ़ाना बंद करो। जो भारत से तुम पींगे बढ़ाते हो तो उसके नतीजे में तुमको जो बहुत ज़्यादा फ़वाइद भी नहीं समेट पा रहे। अच्छा, भारत से जो फ़वाइद मिलने थे पूरे अफ़गानिस्तान को मिलने थे ना सरमायाकारी की सूरत में, वो तो भारत कर नहीं रहा, वो तो सिर्फ और सिर्फ अफ़गान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है ताकि एक रजीम को सपोर्ट करके एक ज़मीन को दहशतगर्दों के लिए महफूज करार दिया जाए, उनको वहाँ फैसिलिटेट किया जाए, पैसा दिया जाए, दहशतगर्द वहाँ पर महफूज रहें और वही फिर फितना हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करें। वो करें, मुस्तकिल दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ जारी रखे, और जब कार्रवाइयाँ जारी रखकर वो कोई नुकसान पहुँचाए तो वहाँ से जाके अपना हिस्सा ले ले भारत से। तो भारत का ये जो गेम है ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, भारत भी इसमें बहुत बुरी तरह एक्सपोज होने वाला है। एक्सपोज तो हो चुका है वो, लेकिन ये जिस तरह से घूम कर आ रहा है, राउट करके आ रहा है, ये चीज़ भी अब बहुत जल्दी इस्टेब्लिश पूरी दुनिया के सामने होने वाली है कि भारत असल में इस नर्सरी के पीछे है दहशतगर्दी की, और नाकाबिल तरदीद सबूत इसके भी बहुत जल्द पूरी दुनिया के सामने जो पेश किए जा रहे हैं, पूरी दुनिया को ये बात समझ में आ जाएगी, और बिल्कुल उसी तरह आ जाएगी जिस तरह कुलभूषण यादव का मामला
मामला समझ में आया था कि जब भारत कह रहा था नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो उसके बाद जब नाकाबिले तरदीद चीज़ सामने ला के रखी, उसने अपनी ज़बान से कहना शुरू किया। कुलभूषण यादव ने अपने बयान में उसका सर्विस नंबर भी आ गया, उसका रैंक भी पता चल गया और उसकी ड्यूटीज़ भी पता चल गई। तो उसके बाद भारत को ये बात माननी पड़ी कि हम दहशतगर्दी करा रहे थे, इसके ज़रिए करा रहे थे, पाकिस्तान में करा रहे थे। बलूचिस्तान हमारा ख़ास तौर पर हदफ था कि उसकी ज़मीन को गर्म रखा जाए। तो अब अंदाज़ा होगा कि आपने खैबर पख्तूनख्वा में, आपने बलूचिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर कार्रवाइयाँ की, आज़ाद कश्मीर के अंदर भी आपने दहशतगर्दों का एक नेटवर्क पकड़ा है। तो वो सारा भारत प्लान कर रहा है, कोशिशें करता रहता है, लेकिन हमारी खुफिया एजेंसियाँ उसको अपनी मेहनत से नाकाम बनाती रहती हैं। लेकिन अब पूरी दुनिया को इस बात को समझना पड़ेगा कि भारत को भी रोकना पड़ेगा, अफगानिस्तान को भी रोकना पड़ेगा और इस नर्सरी का एक दफ़ा ही खात्मा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया अजहर भाई ने सारे मामले पर बड़ी तफसील के साथ रोशनी डाली। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अजहर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।